तो बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। आखिरकार तुम्हें तुम्हारी बहन मिल ही गई। जो सारा कुछ तुम्हारे जीवन में होता है ना, ये इस अमेंडा के साथ भी होता है। बस तुम्हें ऐसा लगेगा कि इस पोम का नाम ना तुम्हारे नाम पे होना चाहिए था, पर क्योंकि ये तुमने नहीं लिखी, ये लिखी है रॉबिन क्लीन ने, इसलिए उस कैरेक्टर का नाम है अमेंडा। जैसे अमेंडा की मम्मी सारे दिन चिक 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 बक 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 करती रहती है, आई एम श्योर इस पोम को पढ़ के ना तुम्हें भी तुम्हारी माताश्री की बक बक की याद आएगी। और हाँ, इस पोम में ना हर स्टैंजा के नीचे कुछ लाइन पैरेंथेसिस में लिखी गई हैं। पैरेंथेसिस बोले तो ब्रैकेट्स। तुम्हें इतने हैवी हैवी अंग्रेजी के शब्द सुनने की ना आदत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन को ना थोड़ा सा सरल बना देती हूँ। पैरेंथेसिस सुन के कंफ्यूज आना मत, बोले तो ब्रैकेट्स। अब ये जो ब्रैकेट्स में लाइंस लिखी गई है ना, ये उस अमेंडा का इमेजिनेशन है। ये जो अमेंडा है ना, तुम्हारी बहन, दो कानों का बिल्कुल सही सही यूज करती है। बोले तो एक से सुनती है और दूसरे से निकाल देती है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसकी मम्मी क्या बक बक करे जा रही है। वो तो बहन अपनी ही दुनिया में बिजी है। कभी वो मरमेड बन जाती है, कभी एमरल्ड सी में पहुंच जाती है, तो कभी ऑर्फन बन जाती है। उसको कोई लेना देना ही नहीं है। तुमको जो बोलना है बोलते रहो। एक काम की बात, इस पोएम की जो ऑथर है ना, रॉबिन क्लीन, वो स्पेशली जानी जाती है बच्चों के लिए लिखने के लिए। उनकी एक बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है पीपल माइट हियर यू। चिंता मत करो, तुम्हें वो नहीं पढ़नी। तुम्हें सिर्फ एक सिंपल सी पोएम पढ़नी है जिसका नाम तो तुम्हें पता ही है। पोएम का नाम है अमेंडा। तो चलिए आप और हम शुरू करते हैं इस पोएम को। पोएम की 4 लाइन ये रही आपकी स्क्रीन पर। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. देखो, ये तीनों लाइन पढ़ के तुम्हें क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये शब्द उसकी मम्मी ने बोले हैं। उसकी मम्मी कहती है, अमेंडा अपने नाखून मत खाओ, अमेंडा अपने शोल्डर्स को हंच मत करो। हंच बोले तो ऐसे लटकाओ मत, और एकदम सीधे बैठो। क्या ऐसे झुक के बैठी रहती हो? ये सब उसकी मम्मी को ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि अमेंडा नाखून खाए, अपने शोल्डर्स ऐसे झुका के बैठे। उसकी मम्मी चाहती है कि वो एक अच्छी लड़की बने, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करे। पर अपनी अमेंडा कहाँ तो सोसाइटी के नॉर्म्स और कहाँ उसकी अपनी ब्यूटीफुल सी दुनिया। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि कुछ लाइंस उसकी मम्मी बोलती है और कुछ लाइंस जो कि पैरेंथेसिस में लिखी गई हैं वो उसका अपना इमेजिनेशन है। तो अभी जो हमने 3 लाइंस डिस्कस की वो उसकी मम्मी की तरफ से था। अब जो लाइंस हैं वो उसका खुद का इमेजिनेशन है। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब कहाँ तो उसकी मम्मी उसको सीधे बैठने, नाखून नहीं खाने का ज्ञान दे रही है, और वो बहन अपने आप को एज अ मरमेड एमरल्ड सी में बढ़िया मजे से लहराते ठिलाते झूमते झूलते इमेजिन कर रही है। उसको कोई मतलब ही नहीं है कि शोल्डर्स हंच नहीं करने हैं, कि सीधे बैठना है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो हूँ एक मरमेड। आगे की लाइंस जब मैं पढ़ूंगी ना तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसने बोला है। ध्यान से सुनना और इमेजिन करना कि क्या यही शब्द तुम्हारे कानों में भी पड़ते हैं। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तुमने होमवर्क किया, अपना गंदा रूम साफ किया, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने जूते भी साफ कर लेना। मैं और तुम्हारी मम्मी लगे ना बिल्कुल सेम टू सेम। सारा दिन वही बक 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 बक, और यही सब हो रहा था उस अमेंडा के साथ भी। I am an orphan roaming the street. Eye pattern, soft dust
with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. इन लाइन्स को सुन के भी तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। फ्रीडम, साइलेंस, ऑर्फन, ये सब कोई उसकी मम्मी ने तो बोला नहीं होगा। अब ये जो है ना, ये भी अमेंडा का नेक्स्ट इमेजिनेशन है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक ऑर्फन है, मजे से गली में घूम रही है, उसका कोई नहीं है, और रोड पे जो डस्ट पड़ी हुई है ना, वो अपने बेयर फीट से उस पर अजीब अजीब तरीके के पैटर्न बना रही है। और उसको ऐसा लगता है कि जो फ्रीडम है ना, वो प्राइसलेस है, और साइलेंस जो है वो गोल्डन है। गोल्डन मतलब कि बहुत बहुत प्रेशियस। इसका मतलब कि उसकी मम्मी जो सारे दिन उसका दिमाग खाती रहती है ना, वो सुन सुन के वो पक चुकी है, तो उसको थोड़ी शांति चाहिए। और उसके इमेजिनेशन में वो अकेले मजे से घूम रही है, तो वो जो शांति, वो जो साइलेंस वो फील कर रही है ना, वो उसको एकदम प्राइसलेस और वैल्यूएबल लगता है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? मेरे बताने की जरूरत तो है नहीं। चॉकलेट मत खाओ, याद है तुम्हारा वो पिंपल? चॉकलेट खाओगी ज्यादा पिंपल उगेंगे। और मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आया कुछ याद? तुम भी ऐसे इधर उधर देखते हो ना दीवालों पे, जब तुम्हारी मम्मी तुम्हें चिल्लाती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये अमेंडा ना बिल्कुल तुम्हारी बहन है। उसकी मम्मी उसको कहती है, तुम्हें मना किया ना चॉकलेट खाने के लिए, वो पिंपल हो गएगा, फिर उसका क्या करोगी? और तुम मेरी तरफ तो देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मम्मियों को ना पहले ही गुस्सा आ रहा होता है, और जब हम इधर उधर देखते हैं ना, तो वो गुस्सा और बढ़ जाता है। अब देखो, कहाँ तो उसकी मम्मी को उसके चॉकलेट खाने से पिंपल की चिंता है, और हमारी बहन अपने आप को एक प्रिंसेस समझ रही है, उसको कोई चिंता नहीं। चलो, तो उसका जो इमेजिनेशन है ना, वो पढ़ के मैं तुम्हें सुना देती हूँ। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. देखो, अगर तुम टीवी देखते हो, अगर क्या देखते ही होंगे, पर अगर ध्यान से एक शैम्पू का ऐड देखा हो, तो उसमें आती है एक लड़की लंबे से बालों वाली। पता नहीं तुमने इतना नोटिस किया हो या नहीं किया हो, मैं तुम्हें ओरिजिनल स्टोरी बता देती हूँ। एक प्रिंसेस होती है, उसके ना बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। वो एक टावर में कैद हो जाती है। अब उसका जो प्रिंस होता है ना, वो उसके बालों को पकड़ के उस टावर तक उससे मिलने के लिए आता है। पर ये जो अमेंडा है ना, इसका इमेजिनेशन थोड़ा सा अलग है। उस टावर में जो शांति होती है, वो उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि वो प्रिंसेस है। बोले तो वो अपने आप को ना रपुंज़ेल की तरह इमेजिन करती है, वही लंबे बाल। पर एक डिफरेंस है, जो ओरिजिनल रपुंज़ेल थी ना, वो अपने लंबे बाल टॉवर के नीचे लटका देती थी, और उसको पकड़ के प्रिंस ऊपर आ जाता था। पर ये जो बहन है ना, ये कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहती, ये अकेले रहना चाहती है। ये उस टावर की जो ट्रैंक्विलिटी है ना, जो शांति है, वो एंजॉय करना चाहती है। क्योंकि घर में तो बेचारी को शांति नसीब ही नहीं है। सारे दिन चक 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 किच 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 किच। तो इन सारी चीज़ों से दूर वो उस टावर में अपने आप को ब्राउन हेयर वाली प्रिंसेस इमेजिन करके खुश हो रही है। इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकालने के लिए उसकी मम्मी ने जो बोला ना, वो सुनो। Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. उसकी मम्मी उसको चिल्ला के बोलती है, तुम ये जो कंप्लेनिंग टोन में सारा दिन बात करती रहती हो ना, बंद करो इसको। बहुत मूडी हो गई हो तुम। जो तुम्हें करना होता है बस तुम वही करती हो। मैं जो बोलती हूँ उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई और ये देखेगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर नैगिंग कर रही हूँ। नैगिंग मतलब किसी को ना बोल बोल के परेशान कर देना, दिमाग खराब कर देना। भाई साहब, ये जो मम्मियाँ होती है ना, सबकी एक जैसी होती है। पहले तो जी भर के चिल्ला लेती हैं, और लास्ट में बोलती हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं चिल्ला रही हूँ? चिल्ला नहीं रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। ये उनका परमानेंट डायलॉग होता है।
तो ऐसे ही ना ये अमेंडा की मम्मी भी है, बेचारे का इतनी देर से माथा खाए जा रही है और पोम के लास्ट में आके क्या बोलती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुम्हें चिल्ला रही हूँ। अरे भाई साहब, इसमें लगने की कोई बात ही नहीं है, आप चिल्ला ही रहे थे इतनी देर से, बेचारी बच्ची। और इसी के साथ ना ये पोम यहाँ पे खत्म हो जाती है। यहाँ पे इस लाइन के बाद वो बच्ची बेचारी कोई इमेजिनेशन नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी मम्मी की जो कांस्टेंट नैगिंग है ना, उसने उसकी इमेजिनेशन को भी स्टॉप कर दिया। अब वो अपने आप को किसी और कैरेक्टर में सोच ही नहीं पा रही है। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से लिटरेरी डिवाइसेस की। अब ये जो लिटरेरी डिवाइसेस है ना, ये पोम को पोम बनाते हैं, वरना 4 लाइन लिख के तो ना कोई भी अपने आप को शायर समझ लेता है। तो भाई साहब ऐसा है कि अपने को शायर नहीं बनना है, पोएट नहीं बनना है, पर एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो लाने हैं ना, इसलिए सुन लो। इस पोम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। सबसे पहला है एनाफोरा। एनाफोरा उसको कहते हैं जब एक वर्ड बार बार हर लाइन में रिपीट होता है। अगर तुमने देखा हो तो उसकी मम्मी उसको कहती है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट डू दिस अमेंडा। तो ये जो डोंट आ रहा है ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब इस पोम में एनाफोरा यूज हुआ है। दूसरा एलिट्रेशन, ये तो तुम्हें पता ही है, छांट ही लोगे तुम पोम में से। फिर भी तुम्हारी हेल्प के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। एस 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 मतलब एस हो रहा है रिपीट, और इसी को ही कहते हैं एलिट्रेशन। फुर्सत में बैठ के छांट लेना और कहाँ कहाँ आया है। तीसरा इमेजिनेशन। ये जो वर्ड है ना मरमिड, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। हिंदी में इसको कहते हैं जल परी। परियां इतनी फोकट नहीं है कि पानी में छपक छपक करने जाएंगी। ये जो क्रीचर है ना, प्योरली दिमाग की देन है। ये फिश और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक और डिवाइस इसमें यूज हुआ है जिसको हम कहते हैं इमेजिनेशन। चौथा मेटाफर। नाम तो इस पोएटिक डिवाइस का तुमने सुना ही होगा। देखो, ये जो है ना एमरल्ड सी, पोएट चाहती तो वो सीधे लिख सकती थी ब्लूइश ग्रीनिश सी, पर उसने ऐसा किया क्या? नहीं, तभी तो वो पोएट बनी, वरना ऐसे ही कोई भी चुन्नू मुन्नू थोड़ी पोएट बन सकता है। तो ऐसे जो होता है ना कि भाई एमरल्ड जो है उसका कलर और सी का कलर, इन दोनों का जो कनेक्शन बिठाया ना, इसी को ही मेटाफर कहते हैं। अब देखो, तुम्हारे जीवन को जितना सरल मैं बना सकती थी ना, उतना मैंने बना दिया। मैंने तुम्हें लिटरेरी डिवाइसेस समझा दिए, पोएट के बारे में समझा दिया और पोएम की समरी भी समझा दी। इतना मेरा काम था। थोड़ा तुम भी करो, एक बार पोएम को अच्छे से पढ़ लो और फिर आराम से काम हो जाएगा।